जय श्री श्याम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप आज बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे कि हम मार्केट 23 तारीख को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं और ईरान और इजराइल के वार का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से मिसाइल अटैक हो रहे हैं। उधर से अमेरिका भी वॉर में कूद पड़ा है। अमेरिका ने भी ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर मिसाइल अटैक किया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मार्केट के ऊपर या नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉर तो पिछले काफी दिन से चल रही है और हमारी मार्केट देखिए अच्छा खासा प्रेशर शो कर रही थी वॉर का। और कल परसों यानी कि फ्राइडे को हमें एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिली। ऐसा कोई खास इम्पैक्ट अभी तक तो पड़ा नहीं है। अगर कल मार्केट के ओपनिंग के बाद पता चल जाएगा कि मार्केट पे भाई वॉर का कुछ प्रेशर आएगा, कोई पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, ये सब कल मार्केट की ओपनिंग के ऊपर पता चलेगा। पहले 1 घंटे में ही क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। अगर दोबारा से कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है मार्केट भाई इस रेंज में ही मार्केट प्रेशर शो करे। अगर थोड़ा गैप डाउन होता है तो मार्केट इस रेंज में दोबारा घूम सकती है। तो इस चीज की क्लियरिटी हमें कल ही मिलेगी जब मार्केट ओपन होगी कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, किस तरीके से ओपन होती है। हमारी एनालिसिस जो रहेगी वो रहेगी भाई फ्लैट के ऊपर, क्योंकि एक परफेक्ट एनालिसिस वही बन पाती है जो मार्केट जैसे फ्लैट ओपन होती है, हल्का फुल्का गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है, तो उस टाइम पे हमारी जो एनालिसिस होती है लेवल्स के हिसाब से बिल्कुल सही बैठती है। सही इन द सेंस भाई जो हम अपनी प्रिडिक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से वो लगभग उसी तरीके से चलती है। तो अब देखते हैं कि भाई अब मार्केट 23 तारीख को किस तरीके से चल सकती है। और यानी कि अब मार्केट ने आज 22 तारीख है, 20 तारीख को मार्केट किस तरीके से चली थी। देखिए क्लियर कट बात हुई थी, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होगी तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, जैसे मार्क भी कर रखा है अभी तक। इस ये पहले हमारा रेजिस्टेंस था, अभी हमारा सपोर्ट बन गया, इसलिए मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया है। तो अब देखिए हमारी उस दिन भी यही बात हुई थी, यानी कि 19 तारीख को 20 तारीख के लिए, कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होगी तो ये हमारा हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि हम इस जोन में ट्रेड ही नहीं करेंगे। और वैसा ही हमने किया, मार्केट इस जोन में ही ओपन हुई। जब जोन में ओपन हुई तो उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको टेलीग्राम पर भी ये रिटेस्ट का मार्क करके भेजा था कि मार्केट ऊपर आए और इस तरीके से रिटेस्ट करके ऊपर निकलेगी तो हमारे टारगेट सीधा सीधा 56,000 हो जाएंगे। और उस दिन मैंने एक चीज और क्लियर कट बोली थी। क्या बोला था मैंने? ये बताया था आपको कि बैंक निफ्टी अब पिछले 3 दिन से मार्केट ने क्या करा, 56,000 का लेवल टेस्ट किया, नीचे आता है। 56,000 का लेवल टेस्ट किया, नीचे आता है। 56,000 का लेवल टेस्ट किया, नीचे आता है। लेकिन इस बार अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाके इस लेवल के ऊपर निकलेगी, 56,000 के लेवल से ऊपर निकलेगी और थोड़ी देर भी सस्टेन हो गई तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। कहां तक का? 56,200 से लेकर 300 तक का। ये मैंने आपको क्लियर कट बताया था, 1-2 दिन पहले भी बताया था, 19 तारीख को भी बताया था और टेलीग्राम पर भी बताया था। तो मैंने ये भी बताया था क्या लॉजिक हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो और सस्टेन करती है थोड़ी सी देर तो मार्केट में अपसाइड मूव क्यों आएगा। तो दोबारा बता देता हूँ, देखिए भाई सीखने से ही होगा, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। हमेशा कहता हूँ लर्निंग पे फोकस करो, कॉल टिप्स के चक्कर में रहोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे। इसलिए सीखो, सीख कर मार्केट में आगे बढ़ो, लॉजिक के साथ चलो, लेवल्स पे खेलो। देखिए और जो भी वीडियोस बनाता हूँ या टेलीग्राम पर भी जो भी पोस्ट करता हूँ क्लियर कट बता रहा हूँ, सब लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ। जो भी अगर आपको चार्ट भी शेयर कर रहा हूँ तो उसको भी आप अपने हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से अपनी पेपर ट्रेड में कॉल या पुट की पोजीशन ऐड करके प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें। रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है। तो मैंने लॉजिक यही बताया था कि 56,000 पे जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, यानी कि जिन्होंने कॉल बेच के बैठे हुए हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे ही रहेगी, अगर मार्केट थोड़ी सी देर उस लेवल से ऊपर रह गई तो कॉल राइटर्स क्या होगा, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव आता है जो कि आपको देखने को मिला। तो यही लॉजिक होता है कि किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर उससे थोड़ा नीचे या ऊपर मार्केट सस्टेन कर देती है तो वहां से शॉर्ट कवरिंग मूव आने के चांस होते हैं। तो अब कल के लिए देखेंगे, उससे पहले एक बार टेलीग्राम पर भी चल सकते हैं। यही चीजें मैंने टेलीग्राम पर भी बताई थी। जिन लोगों को नहीं पता है तो भाई अपना टेलीग्राम का चैनल श्री श्याम ट्रेड एकेडमी के नाम से नया चैनल बनाया है, जैसे यूट्यूब का भी नया चैनल बनाया है, ताकि आपको स्क्रैच से सिखा सकूं, यानी कि जीरो से सिखा सकूं।
तो मैंने वहां पर भी उस दिन सुबह चार्ट शेयर कर दिया था जब मार्केट ओपन हुई थी कि भाई इस लेवल के बाद हम कॉल साइड में प्लान करेंगे पेपर ट्रेड में, और अगर नीचे जाती है तो किस लेवल के बाद पुट साइड प्लान करेंगे पेपर ट्रेड में। सारी चीजें क्लियर कट लिख कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ये भी बताया था 55,756 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन कर गई और नीचे से मार्केट का डाटा जो है पॉजिटिव होता आ रहा है, तो मार्केट एक अपसाइड मूव दे सकती है। कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, क्लियर कट है। और देखिए जैसे कि अभी आपको चार्ट में बताया वैसे ही चार्ट यहाँ शेयर किया हुआ है, तो सब कुछ चीजें लिख कर देता हूँ। ये टाइटन और KEI की एक स्टॉक स्टडी भी दी हुई है मैंने इस ग्रुप पर, उसमें भी हमें अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। और एल्कम के लिए भी मैंने कल के लिए एक स्टॉक स्टडी दी हुई है, उसकी वीडियो भी बना के कल डाली थी, टेलीग्राम पर भी डाली हुई है, यूट्यूब पर भी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और उसके क्राइटेरिया भी दे रखा है कि किस तरीके से मार्केट में हमें एल्कम में ट्रेड करना है अपनी पेपर ट्रेड में। तो चलिए चलते हैं अब अपने चार्ट पर जाकर देखते हैं कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। एक बार चार्ट को कर लेते हैं बड़ा थोड़ा सा और इनको कर देते हैं डिलीट। देखिए मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, वो लंबी भी होने का कारण ये है कि मैं बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट आ रही है तो वो क्यों आ रही है, और साइडवेज भी है तो उसका लॉजिक क्या है, नीचे गिर रही है तो क्यों गिरेगी इस लेवल के बाद, सारी चीजें आपको सिखाता हूँ। इसलिए वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, एक एक पॉइंट को नोट करा करो। मार्किंग के साथ इसलिए बनाता हूँ ताकि आप देख सके कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। मेरे को नहीं लगता कोई भी इन्फ्लुएंसर या जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाता होगा एनालिसिस के, ऐसे आपको लेवल्स मार्किंग के साथ बनाता होगा। तो इसलिए मैं हमेशा मार्किंग के साथ इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको अगले दिन पता चल सके कि हाँ हमारे मार्केट में हमारे लेवल्स ने किस तरीके से काम किया। तो अब देखिए, अब सीधा सीधा लॉजिक यही है, बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में ओपन होती है 56,300 से लेकर 56,900 के इस रेंज में या 56,000 की रेंज में, तो ये हमारा हो गया नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन में ट्रेड करेंगे नहीं। गैप अप सिनेरियो मुझे लगता नहीं होगा, मार्केट में अगर कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होए तो इस रेंज में तो ट्रेड करना ही नहीं है, ये है नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं, वेट करेंगे एक पॉजिटिव कैंडल बने, पॉजिटिव कैंडल का हाई ब्रेक हो, तो यहाँ से मार्केट में दोबारा अपसाइड मूव आ सकता है, मार्केट गैप बनने आ सकती है। कुछ ज्यादा ही गैप डाउन हो जाता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ये लेवल जो एक बाउंस बैक लेवल है, यहाँ से मार्केट एक ऐसी पॉजिटिव कैंडल बना दे तो यहाँ से आपको दोबारा मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिलेगी, पहले ही बता रहा हूँ। अगर मार्केट भाई फ्लैट ओपन होके 56,300 से ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि कल के हाई के ऊपर इस तरीके से मार्केट रीटेस्ट करके निकलती है, तो पहला टारगेट तो हो जाएगा 56,400 से लेकर 56,430-40 के आसपास हमारा हो जाएगा पहला टारगेट। और ऊपर जाने का सेम क्राइटेरिया है, मार्केट या तो समय बिताए, समय नहीं बिताए, समय बिताए या फिर एक इस तरीके से एक पॉजिटिव कैंडल बना दे और उसका हाई ब्रेक हो जाए, तो दूसरे टारगेट तो देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे भाई 56,500 से लेकर 580 तक के, ये ऊपर के सेकंड टारगेट हो गए। पहला ये हो गया, दूसरा टारगेट ये हो गया, क्योंकि 56,500 पर भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पर भी मार्केट में जो है अभी ऑप्शन चेंज देखेंगे तो दिखाऊंगा आपको डाटा किस तरीके से बना हुआ है। और नीचे के लिए भाई अगर मार्केट 55,920 से नीचे इस तरीके से क्लोजिंग देके रीटेस्ट करके नीचे निकलती है, तो पहले टारगेट तो हो गए 55,760 से 780, लेकिन हाई चांस है बैंक निफ्टी अगर इस रेंज के आसपास आती है तो और इस तरीके से पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो आपको एक रिकवरी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि एक शार्प मूव आ सकता है यहाँ से, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मैंने आपको पहले भी क्लियर कट बताया था पहले की वीडियोस में कि ये लेवल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, 55,760 से 780। अगर मार्केट इससे ऊपर है तो आपको अपसाइड मूव ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये लेवल कल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इससे नीचे अगर निकल जाती है भाई, पैनिक सेलिंग आ गई, कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो बन गया, तो फिर सीधा सीधा दोबारा हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो 55,500 से 600 तक के देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी मार्किंग हो रखी है, सारे लेवल्स पे मार्किंग है।
इनको आप मार्क कर लीजिए। सिंपल सी एनालिसिस थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट में लेवल्स पे काम करना सीखिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो भाई अब चलते हैं सीधा अपनी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में देखते हैं कल का डाटा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब 56,000 क्या है, सपोर्ट बन गया है, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर क्लोज हुई है 56,250 के आसपास। तो 56,000 फिर बता रहा हूं, जो पी लिखा होता है ये कॉल साइड वालों का डाटा होता है, इसको हमें कॉल साइड की नजर से देखना है। यह है कॉल साइड का डाटा। और जो इधर सीई लिखा हुआ है यह है पुट साइड वालों का डाटा। ये उल्टी नजर से देखना होता है, ये ऑप्शन सेलर की नजर से देखना होता है भाई हमें, क्योंकि ऑप्शन सेलर में ही मार्केट को स्पेशली रन करते हैं, क्योंकि उनका एक लॉट लाख लाख 1.5 लाख रुपए का आता है और हमारा आ जाता है 10-20-20 हजार रुपए में। तो इसलिए हमेशा जो ऑप्शन चेन है सेलर की नजर से देखते हैं, डाटा उल्टा देखते हैं। तो इधर का जो ओपन इंटरेस्ट है भाई ये है कॉल साइड वालों का, जैसा कि बताया। अब देखेंगे 56,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यानी कि 23,29,000 पोजीशन ओपन है। और इस साइड है 22,11,000, यानी कि लगभग लगभग बराबर है। तो अगर मार्केट में कोई नेगेटिव सिनेरियो कल बनता भी है, 56,000 के नीचे क्लोजिंग जाती भी है, तो आपको इधर पोजीशन ऐड होती दिख जाएंगी। ये जो आप ओपन इंटरेस्ट चेंज देख रहे हैं, जैसे अभी माइनस है, माइनस यानी कि यहाँ पोजीशंस घटी है, लोगों ने पोजीशन काटी है अपनी, तभी कॉल साइड की तरफ मूव आया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है इतने इतने %, इसलिए मार्केट ऊपर गई थी। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। भाई नीचे की तरफ हमें कहाँ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है, कहाँ सपोर्ट है मार्केट में, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये सब अभी देख लेते हैं। 56,500 पे अगर आप देखेंगे सीधा सीधा जो ओपन इंटरेस्ट अभी आपको दिखेगा 500 पे साइकोलॉजिकल लेवल है। इधर है 4,39,000 और इधर है 13,53,000, यानी कि अभी इस साइड ऑलमोस्ट डबल से भी डबल है, 2 टाइम्स है। तो 56,500 अभी के लिए ओपन चेन के हिसाब से आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग। और सपोर्ट क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा सीधा सीधा साइकोलॉजिकल लेवल पे आइए 55,500, ये 55,500 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर है 11,34,000 और इधर है 4,67,000। तो सीधा सीधा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में वो 55,500 है, और जो 56,500 है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्लियर कट आपको बता दिया है ऑप्शन चेन देख कर भी, और किस नजर से इसको देखा जाता है वो भी बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। वीडियोस की दोबारा कह रहा हूँ लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सिखाने के लिए ही मैं एक एक पॉइंट पे चलता हूँ, ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट देख सके, सीख सके कि किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। वीडियो को भाई अगर आपको अच्छी लगी हो, काफी कुछ सीखने को मिला हो और आगे भी सीखना चाहते हो, जैसे मैं टेलीग्राम पे आपको देता हूँ डेली चार्ट शेयर करता हूँ मॉर्निंग में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के लिए, फॉर लर्निंग और एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियोस से कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो भाई आप अगर नए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से जो आप वीडियो शेयर करेंगे किसी और की हेल्प हो सके। आपके एक शेयर से कोई सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है, ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेंगी, मुझे ही मिलेंगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।